हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो जैसे कि आज रिपब्लिक डे है तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, क्या कि आज रिपब्लिक डे है तो इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक पे हमारी डिस्कशन हो रहा है। जो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हैं, जितने भी डिजीज हैं उसके बारे में हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको वो लर्न करवा दे रहे हैं, पूरा रिमेम्बर करवा दे रहे हैं ताकि आप चीजों को कभी भूले ना। क्या कि चीजों को कभी भूले ना, वो आपको एकदम याद हो जाए पॉइंट टू पॉइंट, कभी आप भूले ना। ठीक है कि कभी आप भूले ना। हाँ, और एक बात करनी थी कि आप सभी का यूपी टेट का एग्जाम 23 जनवरी को हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा आप सभी का एग्जाम। और अगर जिसका नहीं भी क्लियर हुआ होगा वो प्लीज हिम्मत ना हारे, उम्मीद ना तोड़े। हमेशा इंसान को हर एक पहलुओं पे लड़ाई, एक कहते हैं ना, लाइफ इज स्ट्रगल, जिंदगी एक संघर्ष है। हर इंसान चाहे वो कितना सक्सेस क्यों ना हो, उसके उसके उस पे लड़ना ही पड़ता है। हर जगह लड़ाई है, आपको लड़ना है। ये नहीं, हार नहीं माननी है, हार कभी मानना ही नहीं है। आपको हर एक मौके पे आपको, या कह सकते हैं कि हर एक सीढ़ियों पे आपको लड़ना है और लड़ के आगे निकलना है, ना कि आपको पीछे मुड़ना है। अगर आप लड़ेंगे नहीं, वही हाल है कि अगर आप नदी में कूदेंगे नहीं तो आप तैरना कैसे सीखेंगे। जो लोग नदी में कूदना नहीं जानेंगे वो तैरना कभी नहीं सीखेंगे। वे सिर्फ एक माध्यम से खड़े रहेंगे और ऐसे ऐसे ताली थपथपाएंगे वो तैर रहा है। तो ये ताली थपथपाने वाला काम आप मत करिए, आप ताली मत थपथपाइए, आप खुद आप विजेता बनिए। तो एक इफर्ट करिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये बात सच है और हमेशा सच रहेगी। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपका हौसला बुलंद है, मैं तो यही जानती हूँ, हौसला बुलंद है तो फासला अपने अपने आप कम हो जाएगा। हौसला बुलंद है तो फासला कम हो जाएगा। अपना हौसला बुलंद रखिए, जितना ज्यादा हो सके अपना हौसला बुलंद रख लीजिए, फासला अपने आप कम होता चला जाएगा। आप देखेंगे, खुद ही आपको दिखाई देगा कि हौसला जितना आपका बुलंद रहेगा फासला उतना ही कम होता चला जाएगा। लाइफ में कभी उम्मीद डिसअपॉइंटेड कभी मत होइएगा। लाइफ में इस बात को हमेशा याद रखिए, लाइफ में कभी डिसअपॉइंटेड कभी मत होइएगा कि अब अरे अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता होता है हमेशा, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता जरूर खुला होता है। इसलिए हमेशा कभी भी डिसअपॉइंटेड मत होइए, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, जितना ज्यादा हो सके खुद से मोटिवेट रहिए, जितना ज्यादा हो सके खुद से मोटिवेट रहिए। ना कि दूसरों, ये काम दूसरे का नहीं है कि दूसरा कोई आपको मोटिवेट करे, आपका खुद का काम है खुद को खुश रखना। तो कभी कभी कहते हैं ना, अपनी पीठ खुद से थपथपानी पड़ती है। खुद को आप इतना को आपके लिए कोई कुछ भी कहे, मान लो आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपके लिए कोई कुछ भी कहे तो अपनों को ये समझिए कि हम कुछ भी नहीं है इस टाइम। उस टाइम जवाब मत दीजिए, अपने वर्क पर लग जाइए, एक दिन आपका नाम होगा, नाम होगा, श्योरिटी है। अपने वर्क पर लग जाइए, ठीक है। तो ये बहुत हो चुकी है ये सब ज्ञान की बातें, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया, ठीक है। जो फैक्ट है, जो एकदम एग्जैक्ट बोलना था वो मैंने बोल दिया। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम क्या देखेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। क्या? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज के बारे में। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं जी, इतने छोटे होते हैं ना कि हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, हमें इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है। इतने छोटे होते हैं। क्या? इतने छोटे होते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। क्या आज हम क्या देखेंगे? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, ओके। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, पहला तो ये जानेंगे, एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम नग्न
और लाइफ में हमेशा पता है आपकी एक स्माइल से जब एक पिक अच्छी आ सकती है तो आप लाइफ पर स्माइल करते रहेंगे तो आपकी पूरी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। इसलिए स्माइल को हमेशा बनाए रखिए, स्माइल को हमेशा बनाए रखिए हर एक कंडीशन में, चाहे कंडीशन जो भी आए आपको एक स्माइल से सबको हैंडल करना है, बस इतना जानिए, ठीक है। ओके, तो क्या यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ओके गाइस, नहीं देख सकते। अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूले की बात करेंगे तो ये क्या है, पे काम सोप, बहुत ही इजी है। अभी आप यूं चुटकियों में आपको याद हो जाएगा, जैसे सारे आपको याद हो गए ना वैसे ये भी आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या है, पे से क्या हो जाएगा, पेचिस, जिसे हम लूज मोशन कहते हैं, पेचिस। का से क्या हो जाएगा, कालाजार, ये एक प्रकार का फीवर होता है, ठीक है। मां से मलेरिया, दैट्स क्लियर, मलेरिया। सा से सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। एंड फिर पा से देखेंगे पायरिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ, पे काम सोप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। इसमें कोई डाउट आपको समझ में आ रहा है क्या, कि इसमें कोई डाउट आपको समझ में आ रहा है जी? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आपको समझ में आ रहा है। आप देखिए कि क्या, पे से क्या हुआ पेचिस, का से क्या हुआ कालाजार, मां से क्या हुआ मलेरिया, सा से क्या हुआ सोने की बीमारी, पा से क्या हुआ पायरिया। पायरिया जो है दांत में लग जाती है। कभी कभी देखते हैं कि जो मसूड़े होते हैं वो हल्के पीले हो जाते हैं। इट मीन्स क्या कि अजीब सी बास आती है, तो यही जो प्रोटोजोआ है वहीं पे जम जाते हैं, इट मीन्स वहां पे जम जाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। क्या कि वहां पे जम जाते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है प्रोटोजोआ के कारण। अब पेचिस क्या हो जाता है, लूज मोशन, ये चरबीजाड़ होते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे मुंह से चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेचिस होने लगती है, ठीक है। कालाजार एक प्रकार का फीवर है। अब हम बात करते हैं मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में होता क्या है कि ये स्प्लीन, प्लीहा को ही इफेक्टिव कर देता है, स्प्लीन को ही इफेक्टिव कर देता है। इट मींस प्लीहा को इफेक्टिव कर देता है, जिसे क्या होता है, जिसे मलेरिया हो जाता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, वो भी मादा एनफ्लीज मच्छर। क्या, मादा एनफ्लीज मच्छर, वो भी स्पोरोजाइट। जब ये क्या होते हैं कि कह सकते हैं कि स्पोरोजाइट होते हैं तब ये, ठीक है। स्पोरोजाइट कब होते हैं, स्पोरोजाइट की अगर बात की जाए तो स्पोरोजाइट ये होते हैं अडल्ट अवस्था में, ठीक है। स्पोरोजाइट कब होते हैं मच्छर, स्पोरोजाइट एडल्ट अवस्था में, ठीक है। और मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है ये मलेरिया, ठीक है। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर, एनफ्लीज मच्छर। पता है मादा एनफ्लीज मच्छर में क्या होता है कि देखिए मलेरिया है, स्प्लीन को मतलब ये प्लीहा को ही डैमेज कर देता है। प्लीहा में होता क्या है, ब्लड बैंक। प्लीहा को हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। आप सोचिए आपके गांव में कोई एक बैंक है, अगर उस पे किसी ने अटैक कर दिया और सारा पैसा लूट ले गया तो वहां क्या होगी, वहां की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए तो खराब होगी ना। तो इसमें वही चीज है कि यहाँ की क्या हो जाता है, पूरा ब्लड जो है जब ये क्या करती है वो उसी को इफेक्टिव कर देती है, तो पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाता है। क्या, पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सिंकोना का प्लांट होता था, यहाँ हम बता दे रहे हैं,
ठीक, प्लांट होता था, सिनकोना का प्लांट, सिनकोना का प्लांट होता था, जिसे पीस कर क्या करते हैं, जूस बनाते तो कुनैन निकलता, कुनैन, जब जूस बनाते तो कुनैन निकलता और यही जूस पिला देते। जिससे फीवर हुआ रहता, मलेरिया का फीवर जिसे हुआ रहता, उसे क्या करते, पिला देते, सिनकोना प्लांट का जूस बनाते, इसे मतलब प्लांट को लाते और इसे पीस कर मिक्सर में या फिर जो भी रहता, पहले के जमाने में उसमें खलबट्टे में पीस कर उसको पिला देते थे, कुनैन का जूस। ठीक है, कुनैन का जूस, सॉरी कुनैन बोलते थे इसे। फिर इसी कुनैन को जब पिला देते थे तब मलेरिया का फीवर जो है ये ठीक हो जाता था, कुछ दिन में ठीक हो जाता था। तो फिर उसके और ये पाया कहाँ जाता था सिनकोना का प्लांट, जावा द्वीप में, कहा, जावा द्वीप के इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, जावा द्वीप के इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे, यहां तक चीजें क्लियर हुई, जावा द्वीप के इंडोनेशिया में पाया जाता है। और फिर क्या देखेंगे, यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई कि उसके बाद फिर एक मेडिसिन आई, फिर जब डिस्कवरी हुई क्लोरोक्विनीन, क्लोरोक्विनीन, इसको एक टैबलेट लेने से क्या हो जाता है, फीवर इसका भाग जाता है, इसको एक टैबलेट लेने से फीवर क्या हो जाता है, इसका भाग जाता है। आज मैंने बेसिकली आपको बताया क्या, आज मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, मतलब प्रोटोजोआ पहले समझते हैं होता क्या है। देखो, एक्चुअल रीजन जानने का प्रयास करिए, ये क्यों है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहां से होता है, कहां से आया, इसका एक्चुअल फैक्ट रीजन क्या है। अगर आप ये समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सही रहेगा, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल रीजन, एकदम फैक्ट रीजन आपको समझना है, जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो क्या है कि देखिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले आपको बताया कि प्रोटोजोआ होता क्या है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं कि उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फिर मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई कि प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज को मैंने एक शॉर्ट में बताया, पेकाम सोप। पेकाम सोप मीन्स क्या होता है कि पेचिस, जिसे लूज मोशन बोलते हैं, फिर का से हो गया कालाजार, मां से हो गया मलेरिया, सा से हो गया सोने की डिजीज, पा से हो गया पायरिया। फिर मैंने ये बताया, फिर मलेरिया के बारे में बताया कि जो मलेरिया में क्या होता है, स्प्लिन, प्लीहा को ही इफेक्टिव कर देता है। क्या कि प्लीहा को ही इफेक्टिव कर देता है, इट मींस ब्लड बैंक के ही इफेक्टिव कर देता है। तो जस्ट मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको कि आपके गांव में कोई बैंक है और अगर वहां कोई अटैक कर दिया तो क्या हुआ कि पूरी बैंक को ही अगर वो लूट ले गया तो क्या वहां की आर्थिक स्थिति कुछ दिन तक तो खराब ही रहेगी। उसी प्रकार से पूरे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है ना, क्योंकि ब्लड बैंक को ही ये इफेक्टिव कर दिया। फिर आपको मैंने बताया कि मच्छर का क्या, मादा एनफ्लीज मच्छर जो काटता है तब मलेरिया होता है, और इसकी दवा मैंने आपको बताई कि सिनकोना का प्लांट होता है जिसे पीस कर जब कुनैन निकलता है, उसका जूस जो होता है उसे कुनैन बोलते हैं, उसे पिलाया जाता है तो यह ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद आदमी एकदम अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। फिर एक दवा आई क्लोरोक्विनीन, जो कि चल रही है, बढ़िया आराम से ले लेते हैं, सही हो जाता है, इतना जूस वूस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब भाई कोविड आ गया तो उसमें तो भाई जड़ी बूटी ही काम करेगी और कुछ काम नहीं करेगी। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होपफुली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल पे नए हो, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं सभी लोग से
उम्मीद है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर कर लेंगे जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, और जितने लोग मेरी फैमिली जो है इतनी, ये तो मुझे सपोर्ट कर ही रही है, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत सारा वेलकम हमेशा के लिए। ओके, तो चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जैसे कि रिपब्लिक डे है तो आप लोग सेलिब्रेट करिए, जितना ज्यादा हो सके अच्छे से सेलिब्रेट करिए, बट हाँ कोविड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मास्क सैनिटाइजर यूज करते हुए आप लोग इसे सेलिब्रेट करिए। तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ओके।